ठीक है ना। देखिए एफ्थस अल्सर्स हमने पढ़ा, एफ्थस अल्सर्स से रिलेटेड ही एक दूसरी कंडीशन है जिसको हम बेसेट सिंड्रोम कहते हैं। देखिए बेसेट सिंड्रोम जो है इसमें 3 चीज़ें होती हैं, याद रखें बेसेट सिंड्रोम में 3 चीज़ें होती हैं। इसका निमोनिक है GAU। इसमें एफ्थस अल्सर्स माउथ में होते तो हैं, लेकिन साथ में आपको जेनाइटल अल्सर्स भी मिलेंगे और साथ में आपको यूवेआइटिस भी मिलेगी आँख में। देखिए इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी? आँख इन्वॉल्व है, माउथ इन्वॉल्व है और जेनाइटल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इस पेशेंट में बेसेट सिंड्रोम के पेशेंट में आपको विजुअल कोई इश्यूज भी, विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी आपको नज़र आएंगे। देखें बेसेट सिंड्रोम होता क्यों है, ये कहते हैं कि एग्जैक्ट इशियोलॉजी तो इसकी नोन नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस जो होती है स्मॉल ब्लड वेसल, BV मतलब ब्लड वेसल्स की में, जिसकी वजह से बेसेट सिंड्रोम होता है। ठीक है ना। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी, वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी बेसेट सिंड्रोम हो सकता है, कहा गया है। ठीक है। ठीक है, ये देखें ये जेनाइटल अल्सर्स हैं एक पेशेंट के वेजाइना में जो कि बेसेट सिंड्रोम का पेशेंट है। ठीक है, यहाँ भी देखें अल्सर्स बने हुए हैं, ये दूसरा वेजाइना है। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए आई में आइराइटिस हुआ पड़ा है बेसेट सिंड्रोम की वजह से पेशेंट को। ठीक है, इसके अलावा एक बात याद रखें कि ये जो इम्यून कम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस है ना, ये सिर्फ आँख, जेनाइटल्स या फिर उसमें माउथ में नहीं होता, ये थ्रू आउट द बॉडी होता है। ठीक है, ये जो इन्फ्लेमेशन है थ्रू आउट द बॉडी होता है और इसमें आपको लेग में भी इस तरह के अल्सर्स मिल सकते हैं, लेग में। ठीक है, लेग में भी मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखें ये एक पेशेंट की लेग है। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल पावरडर्मा लाइक लेयन नज़र आ रहा है। ठीक है,